Good morning student, I am Hussain sir and today we will see question number 10 of final account of partnership firm. आज जो है हम फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक का। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम क्वेश्चन टिक करेंगे। ट्रायल बैलेंस आपको दी है, ट्रायल बैलेंस जो है गिवन है जिसके बेसिस पे हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए क्वेश्चन जो है टिक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हर बार जो है वो ट्रिक्स बताई गई हैं कि फाइनल अकाउंट में हमें ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। अब ट्रेडिंग के डेबिट साइड को हम T1, क्रेडिट साइड को T2, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट को P1, P2 और बैलेंस शीट में डेबिट साइड में जो है वो एसेट और क्रेडिट साइड में जो है वो लायबिलिटी, इस तरह हम टिक करते हैं। तो वही ट्रिक्स आपको याद रखनी है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट डेबिट में जाएंगे या T1, P1 या एसेट, क्रेडिट के T2, P2 या लायबिलिटी। तो चलिए टिक करते हैं। स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक रहेगा ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक रहेगा। T1 परचेसेस, T1 वेजेस, T1 कैरेज इनवर्ड, T1 में कैश इन हैंड एसेट है। इंश्योरेंस ये P1 में आएगा। सन्ड्री डेटर एसेट, कैरेज आउटवर्ड ये जाएगा P1 में। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट। सेल्स रिटर्न ये सेल में से माइनस होगा, डेबिट में ज़रूर रहता है लेकिन ये T2 माइनस होगा। बैड डेट P1 में आएगा। डिस्काउंट P1 में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P1 में और एडवर्टाइजमेंट भी P1 में। अब क्रेडिट के देखते हैं। कैपिटल लाइबिलिटी में आएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल, बैंक लोन सब लाइबिलिटी। सेल T2 में और ये T1 में से परचेस रिटर्न माइनस होगा। रेंट क्रेडिट में दिया मतलब वो रेंट रिसीव्ड है, P2 में आएगा। RDD ये P1 में से माइनस हो जाएगा। RDD का पूरा जो है फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं, हमेशा आप पूरा फॉर्मूला लिखें जिससे वो आपको याद भी हो जाए। चलिए अब एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 48,700। क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होंगी, T2 में और एसेट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस होते हैं। देखिए वेजेस में ऐड होगा और ट्रैवलिंग एक्सपेंस में इसमें, क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग में आता है इसलिए T1 प्लस होगा और दूसरी एंट्री लाइबिलिटी में। ये P1 में आता है इसलिए P1 में प्लस और दूसरा लाइबिलिटी में। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, डेप्रिसिएशन खर्चा है, P1 में आएगा और दूसरी एंट्री इसकी एसेट में से माइनस, दोनों की। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, उसको प्रीपेड बोलते हैं और प्रीपेड क्या होता माइनस होगा P1 में से और दूसरी एंट्री जाएंगी इसकी एसेट साइड। अब गुड्स वर्थ ₹3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली, मतलब अब हमें कोई क्लेम मिला ही नहीं, मतलब पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो पहली एंट्री T2 में और दूसरी P1 में। अब एसेट में इसकी कोई एंट्री नहीं आएंगी क्योंकि हमारा क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गया है, हमें कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था जो हमने पूरा टिक कर लिए। बहुत इजी है। अब टिक करने के बाद जो है हमें ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। इसमें हमें ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है। तो 1 बाय 1 हम पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर पीएनएल और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इस तरह हेडिंग देंगे यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। तो चलिए T1 के नाम से जो टिक किए थे 1 बाय 1 वो ले लेते हैं हम यहाँ पे। डेबिट में 2 ओपनिंग स्टॉक सबसे पहला कंटेंट लेना है 48,000। उसके बाद नीचे नेक्स्ट 2 परचेसेस, इनर में आएगा। परचेसेस कितना है 22,500 लेस रिटर्न, ये परचेस रिटर्न माइनस होगा इसमें से, परचेस रिटर्न 500। अनरिकॉर्डेड परचेस नहीं है इसलिए डायरेक्ट आउटर में आएगा 22,002। अब ओपनिंग स्टॉक के बाद वेजेस इनर में आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड। वेजेस 800, आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस हो जाएगा 700।
आउटर में आ जाएगा 1500 रुपये। कैरेज इनवर्ड 1000 2, कैरेज इनवर्ड 1000। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड इसमें नहीं आएगा, हो गया। T1 में इतने ही कंटेंट आएंगे। अब T2 में बाय सेल, सबसे पहला कंटेंट सेल, सेल्स 47,000। इनर में लेस हो जाएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न यहाँ डेबिट में है, सेल्स रिटर्न 400 माइनस होगा 400 इसमें से 46,600। और कोई कंटेंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में नहीं है जो इसमें आएगा। अब इसके बाद एडजस्टमेंट देखना है। क्लोजिंग स्टॉक, ये लास्ट वाली हमेशा लास्ट में लेना है आपको एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 48,700। अब इसके बाद देखिए ये एडजस्टमेंट है फिफ्थ वाली, ये भी इसमें आएंगी। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तीन हज़ार के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए। इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो इसमें आएंगी। अब लास्ट में हमें निकालना है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसी तरह निकालेंगे जो अब तक हमने निकाले। पहले टोटल कर लेंगे। देखिए क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और डेबिट की टोटल ज़्यादा रही तो ग्रॉस लॉस आएगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट में टोटल आ रही है 98,300, 40, 40, 80, 94, 97, 98, 300। अब 98,300 में से 98,300 में से डेबिट के पूरे एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे। डेबिट के एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये रहेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ट्रांसफ़र होगा, नीचे लिखना है आपको ट्रांसफ़र टू, इसके बाद वाला जो अकाउंट बनता है उसमें P&L अकाउंट, और वो माइनस करने के बाद हमारा GP आ रहा है 25,800, 25,800, और टोटल है 98,300। ये 48, 2, 50, 70, 72,500। 98,300 में से 72,500 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25,800। ये हमारा आएगा GP, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये था ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने बनाए। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर ले। इसके बाद हम बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। नेक्स्ट बनाना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग वाला कंटेंट, ट्रेडिंग वाले कंटेंट आप कहीं पर भी नहीं आएंगे, बचे हुए कंटेंट P&L में और बैलेंस शीट में आएंगे। तो सबसे पहला कंटेंट इसमें आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग में आ रहा है था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जो P&L का सबसे पहला कंटेंट आएगा। टू बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, $25,800, 25,800 ये GP आया था हमारा। अब उसके बाद वन बाय वन कंटेंट लेंगे जो P&L में आते हैं। टू इंश्योरेंस 1,200 इनर में आएगा। एडजस्टमेंट है प्रीपेड माइनस होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये प्रीपेड था, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, वही प्रीपेड है 300, इसमें से माइनस करेंगे 700 आउटर में। नेक्स्ट डेटर कैरेज आउटवर्ड 900, कैरेज आउटवर्ड 900। तो बैड डेट, बैड डेट का पूरा फॉर्मूला हम लिख लेंगे। टू ओल्ड बैड डेट, ट्रायल बैलेंस में जो गिवन होता है वो ओल्ड होता है, ओल्ड बैड डेट, T मीन्स ट्रायल बैलेंस। ओल्ड बैड डेट है 300, इसमें प्लस होगा। न्यू बैड डेट है एडजस्टमेंट वाला
नहीं है, प्लस न्यू आरडीडी है, आरडीडी भी नहीं है, माइनस ओल्ड आरडीडी है 350। देखिए अब यहाँ पे ये एडजस्टमेंट में आपको ध्यान देना है। इसके पहले भी आपको बताया गया कि अगर ओल्ड बैड डेट से ज़्यादा अगर ओल्ड आरडीडी है, ठीक है, तो यहाँ पे जब ओल्ड आरडीडी की वैल्यू ज़्यादा रहे बैड डेट, न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी से, तो फिर ये बैड डेट का फॉर्मूला आपको क्रेडिट में लिखना है। आप चाहे तो क्रेडिट में लिख सकते या फिर डेबिट में भी लिख सकते, लेकिन यहाँ माइनस में फिगर नहीं लिखना है। अब जैसे न्यू बैड डेट नहीं है तो डैश आएगा, न्यू आरडीडी नहीं है तो डैश आएगा, तीनों की टोटल 300 आ रही है इनर में, उसमें से माइनस ओल्ड आरडीडी। अब ओल्ड आरडीडी है 350, हमारा लॉस हो रहा है 300 और हमारे पास फंड में पैसा पड़ा है 350, तो कुछ भी लॉस होगा नहीं, बल्कि वो पूरा कवर होने के बाद भी 50 रुपये बचेंगे। तो बचेंगे वो हमारी इनकम हो जाएंगी, वो आएगा क्रेडिट साइड। तो याद रखिए अगर ओल्ड आरडीडी की वैल्यू ज़्यादा है ये तीनों की टोटल से, तो आप फार्मूला फिर क्रेडिट में लिखे वो पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्रेडिट में जब वो फार्मूला लिखेंगे आप उल्टा करेंगे, तो सबसे लास्ट में जो कंटेंट आता था वो पहले आएगा और माइनस वाले उसमें प्लस होंगे और प्लस वाले उसमें माइनस होंगे। ये कंटेंट आपको याद रखना है, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या करना है, पहले दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आपको करना क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं। इसमें न्यू बैड डेट ऐड होता है नहीं, प्लस न्यू आरडीडी वो भी गिवन नहीं है। अब ये 300 इनर में माइनस ओल्ड आरडीडी 350 है। अब यहाँ -50 आ रहा तो -50 ना लिखते हुए आपको डैश करना है और बाय आरडीडी के नाम से बैलेंस जितना बच रहा है 50 वो आउटर में आपको यहाँ निकालना है। ये आपको करना है, ठीक है। या फिर आपको ये पहले आरडीडी लेना है 350 और ये आरडीडी ज़्यादा है, उसमें से ये तीनों माइनस करना है, तीनों। तो ये आप इस तरह लिखे, या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, ये अगर कैसे डैश कर दिए -50 हम नहीं लिख सकते ना, क्यों? क्योंकि 300 लॉस हो रहे थे और फंड में पैसा 350 है, पूरा लॉस रिकवर होने के बाद भी 50 रुपये बच रहे तो इनकम होंगी ना, वो क्रेडिट में आनी चाहिए, इसलिए यहाँ डैश आएंगे। अब यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर इसको दूसरा भी तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओल्ड आरडीडी अगर ज़्यादा है उसकी वैल्यू, तो अब आपको करना क्या है, अगर ओल्ड आरडीडी की वैल्यू ज़्यादा है तो ओल्ड आरडीडी क्रेडिट में पहले ओल्ड आरडीडी ले लेनी है, इसमें से माइनस करना है वो तीनों ही कंटेंट, ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी, वो तीनों ही माइनस करना है। अब इसमें से ओल्ड बैड डेट जो है वो माइनस हो जाएगा 300, फिर माइनस होगा न्यू बैड डेट। बता देता हूँ अगर ये तीनों की टोटल कम रहती, तीनों मिला के भी अगर इससे कम होते तो वो तीनों इसमें से माइनस होते, क्योंकि यहाँ पे वो तीनों नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या माइनस होगा, ओल्ड बैड डेट इसमें से, और आउटर में कितना आ जाएगा आपको 50 रुपीज़। दोनों तरीका है, आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं उसको या इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है आपको, अगर ओल्ड बैड डेट ज़्यादा है, ओल्ड आरडीडी की वैल्यू ज़्यादा है, तो ओल्ड आरडीडी में से बाकी सब जो है वो माइनस करके बाहर लेंगे। ये हो गया बैड डेट। बैड डेट के बाद है डिस्काउंट, डेबिट वाला डेबिट में, डिस्काउंट 700, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 250, ये इनर में आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग 200 है, आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200, 450 टू एडवर्टाइजमेंट 4150। डेबिट के कंटेंट हो गए हैं, अब क्रेडिट के देखते हैं। और कोई आता है क्रेडिट में, रेंट 1800 बाय रेंट रिसीव्ड है, ये क्रेडिट में जो दिया है वो क्रेडिट में चाहिए। अब यहाँ डेबिट क्रेडिट के कंटेंट हम ले चुके हैं। अब एडजस्टमेंट देखिए, क्लोजिंग स्टॉक आउटस्टैंडिंग व डेप्रिशिएट,
डेप्रिसिएशन आएगा, ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ऑन फर्नीचर 10%, 5%। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 4250 आएगा उसका 10%। और फर्नीचर कितना है 3870 1935। 4250 आएगा और 1935, आउटर में आएगा 6185, ये टोटल आ जाएगा। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, प्रीपेड माइनस कर चुके हैं हम इंश्योरेंस में से। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो टू लॉस बाय फायर, पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा अपना, कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा 3000। ये हो गया लॉस का एंट्री हम ले चुके हैं। डेबिट में खर्चे आए, क्रेडिट में इनकम, सारे एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट भी ले चुके, कोई हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं बची। अब इसमें आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। टोटल देखते हैं पहले किस साइड की ज़्यादा आ रही है। क्रेडिट की टोटल ज़्यादा दिख रही है 25 1 26 27 650 और 25 800 1850 और क्या है, हाँ बाकी सब कंटेंट ले लिए ना। डिस्काउंट देखिए, एक चीज़ और भूल गए हम, डिस्काउंट डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में भी एक डिस्काउंट है 1000 और ये जो है P2 में आएगा। डेबिट में 700 है और क्रेडिट में 1000 है, तो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, ठीक है। तो यहाँ एक और एंट्री आएंगी बाय डिस्काउंट, जो हमारी रह गई थी, क्वेश्चन में लिखना भूल गए थे, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था तो हमने उसको टी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह जो है यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन आ गया है, जिसको हम देख रहे हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं। तो अब टोटल आ रही है 28,650, 28,650। अब 28,650 में डेबिट की टोटल माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट 12,365। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र होगा। और नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट लॉस रेशियो में रिद्धि और सिद्धि के। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 6182.5 है तो 6183 ले लेंगे पहला और दूसरा 6182 ले लेंगे। 0.5 है तो पहले वाले को आप एग्रीगेट कर ले, इससे पहले भी हमने ऐसा किए हैं। और ये आ जाएगा 28,650 दोनों साइड की टोटल। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने अभी बनाए। ट्रेडिंग में आया ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल में आया नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट को इस तरह हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसके बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट। अब ये जो कंटेंट ट्रायल बैलेंस में बच चुके हैं वो सारे के सारे अब बैलेंस शीट में आएंगे। इसके बाद जो बनने वाली है हमारी बैलेंस शीट, तो चलिए नोट डाउन करिए। इसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। नेक्स्ट बैलेंस शीट, लास्ट अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहला कंटेंट बैलेंस शीट में आएगा कैपिटल, दोनों का, रिद्धि का और सिद्धि का। तो रिद्धि का कैपिटल है 50,000। अब इसमें कुछ कंटेंट ऐड होंगे। सबसे पहले ऐड होगा इसका नेट प्रॉफिट का शेयर 6183 आया था और दूसरे का 6182 आया था, ठीक है। अब इसमें ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस होता है ड्राइंग, कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट आउटर में आएगा 56,183। रिद्धि के बाद सिद्धि 30,000, इसमें भी ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट का इसका हिस्सा 6182, 36,182, 36,182, 56,183।
अब इसके बाद ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट में लाइबिलिटी वाले कंटेंट है वो एज इट इज लेते जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 27,600, बिल्स पेबल 20,000, बिल्स पेबल 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी 18,000, 18,000। नेक्स्ट सेल नहीं आएगा, परचेस रिटर्न रेंट आरडीडी हो गया। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो लाइबिलिटी वाले कंटेंट थे वो आ गए। अब इधर देखते हैं एसेट वाले, सन्ड्री डेटर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है डेटर से रिलेटेड, डायरेक्ट आउटर में आ जाएंगे आप। सन्ड्री डेटर सन्ड्री डेटर कैश इन हैंड रह गया क्या, 32,000। इसके ऊपर है कैश इन हैंड 2850, चलता है। कंटेंट ऊपर नीचे भी हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैश इन हैंड 2,850, कैरेज लैंड बिल्डिंग 42,500 इनर में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 42,500 लेस डिप्रिसिएशन 10%, 4250। डिप्रिसिएशन जो है ये माइनस हो जाएगा और माइनस करके आउटर में आएगा 38,250। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर 38,700 लेस डिप्रिसिएशन @ 5%। 5% डिप्रिसिएशन जो है इसमें से हम माइनस करेंगे, वो हमारा आया था 1935। 1935 डिप्रिसिएशन माइनस करके आउटर में 36,765, ये आउटर में आएगा हमारा। अब फर्नीचर के बाद सेल रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, बाकी तो कंटेंट नहीं है जो इसमें आएंगे। अब एडजस्टमेंट देखना है। क्लोजिंग स्टॉक याद रखें, हमें को सबसे लास्ट में लेना है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 48,700। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहला ऐड हुआ, दूसरी एंट्री आएंगे इसकी लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 700 और ये 200। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर माइनस हो गया। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, जिसको प्रीपेड इंश्योरेंस कहेंगे या एडवांस इंश्योरेंस भी कर सकते। प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपये। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो कोई क्लेम मिला नहीं इसलिए कोई एंट्री आएंगी नहीं। तो ये सारी की सारी एंट्रीज हम ले चुके हैं। अब यहाँ पे हमें इसकी टोटल करनी है और टोटल करके जो है आंसर निकालना है। दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए, तब समझिए कि हमारा प्रॉब्लम सही है। तो इसकी टोटल आ रही है 158,865, 1,58,865। तो इस तरह जो है ये बैलेंस शीट भी बनेगी। हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाए हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमने इस पे ले चुके हैं। तो अब जो है वो ट्रिक्स अगर आपको पता है तो आप ये फाइनल अकाउंट के सारे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेन इसमें एडजस्टमेंट है, आपको एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सी एंट्री हमें प्रॉपर तरीके से लेनी है। तो वो एडजस्टमेंट पे आप ध्यान दें, तब जो है आप प्रॉब्लम आसानी से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 फाइनल अकाउंट का। इसके बाद जो है नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन भी इसी तरह लेते जाएंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स है आपके, अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।